सुतरलोक, यह लोक मिस्टीरियस और पावरफुल राक्षसों का रेल्म है। एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, राक्षस डेमोनिक बीइंग्स मॉरल वैल्यूज और सेल्फ अवेयरनेस से वेकेटेड होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। इस रेल्म के बीइंग्स सिंपली वन डायमेंशनल विलन्स नहीं हैं। दे पोजेस द कैपेसिटी फॉर ग्रोथ, एम्पैथी एंड सेल्फ अवेयरनेस। नमस्कार, मैं हूं आस्था और हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना कैसे हिंदू स्क्रिप्चर्स के अनुसार हिंदू कॉस्मोलॉजिकल फ्रेमवर्क में 14 लोकों की बात कही गई है दैट एग्जिस्ट इन आवर यूनिवर्स। तो क्या आप रेडी हैं हिंदू कॉस्मोलॉजी के इंट्रीगिंग वर्ल्ड ऑफ सीक्रेट्स में डीप डाइव करने के लिए और अनफोल्ड करने के लिए द सीक्रेट्स ऑफ लोअर लोकास? चलिए इस मिस्टिकल जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं। हमारी कथाएं होल्ड्स अ प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस इन इंडियन कल्चर, शेपिंग बिलीव्स एंड वैल्यूज फॉर सेंचुरीज। ये एक ऐसा रेल्म है जहां गॉड्स, डीमंस और मॉर्टल्स इंटरवाइंड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। अनलाइक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इटर्नल डैमनेशन, सनातन धर्म में प्यूरिफिकेशन पश्चाताप का कॉन्सेप्ट है, विच एम्स टू बैलेंस कर्मा एंड रिस्टोर स्पिरिचुअल हार्मनी। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी, सभी लोग भूलोक के ऊपर या नीचे लेयर्ड हैं। शिव पुराण के अनुसार सभी लोअर लोकों में ना तो सूर्य की किरणें पहुंच पाती हैं और ना ही मूनलाइट होती है। वहां जो भी रोशनी होती है वो रत्नों और जेम्स के चमकने की वजह से होती है। इन सभी लोअर लोकों में लोएस्ट रेल्म है पाताल लोक। ये डार्क नेदर वर्ल्ड नागों और सर्पेंटाइन बीइंग्स का डोमेन है, जहां सर्पराज वासुकी का शासन है। पाताल लोक, जिसे नागलोक भी कहते हैं, क्रोध, जेलसी और हेट्रेड जैसी फीलिंग्स से भरा हुआ है, जिससे कंक्लूड होता है वहां नेगेटिव फीलिंग्स कॉन्शियसनेस को ओवरपावर करती हैं। पाताल के ठीक ऊपर है रसातल लोक, जो असुर, दानवों और दैत्यों से डोमिनेटेड है। चलिए अनकवर करते हैं सीक्रेट्स एंड मिस्ट्रीज जो रसातल लोक से लिंक्ड हैं। रसातल लोक के बीइंग्स बहुत पावरफुल हैं। ये एंटिटीज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेस करते हैं एंड आर फिल्ड विद नेगेटिविटी एंड इग्नोरेंस। ये क्रीचर्स जो यूजुअली डेमोनिक और देवों के अगेंस्ट पोर्ट्रे किए जाते हैं, they live in a state of chaos and moral ambiguity. रसातल लोक represent करता है consciousness without self control, जहां desires और सनक dictate the actions, disregarding moral consequences. रसातल के बाद आता है महातल, a realm of seven-headed serpents. इन magnificent creatures का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है that they do understand the difference between right and wrong, but फिर भी वो बाउंड हैं अपनी डिज़ायर्स से, जिससे वो कभी भी अपनी टेम्पटेशंस से इस्केप नहीं कर पाते और भटक जाते हैं। तलातल लोक, जहाँ लोग ट्रैप्ड हैं भ्रम और धोखे में, इल्यूजन और डिसेप्शन में। सोचिए एक ऐसी जगह जहाँ इल्यूजन सच को क्लाउड कर देती है और डिसेप्शन अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तलातल डीमन आर्किटेक्ट माया से रूल्ड है, क्योंकि यहाँ के लोग हमेशा ही एक स्टेट ऑफ डिल्यूजन में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, वो रियलिटी को परसीव ही नहीं कर पाते। तलातल रिप्रेजेंट करता है कॉन्शियसनेस क्लाउडेड बाय इग्नोरेंस एंड कन्फ्यूजन। सुतरलोक, यह लोक मिस्टीरियस और पावरफुल राक्षसों का रेल्म है। एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, राक्षस डेमोनिक बीइंग्स मॉरल वैल्यूज और सेल्फ अवेयरनेस से वेकेटेड होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। सुतल लोक डिवाइन आर्किटेक्ट विश्वकर्मा जी द्वारा निर्मित है और यहाँ के राजा हैं राजा बलि। ये 7th मनवंतर चल रहा है। नेक्स्ट मनवंतर यानी 8th मनवंतर में इंद्र यानी स्वर्गलोक के राजा राजा बलि होंगे। इस रेल्म के बीइंग्स सिंपली वन डायमेंशनल विलन्स नहीं हैं। दे पोजेस
द कैपेसिटी फॉर ग्रोथ, एम्पथी एंड सेल्फ अवेयरनेस। ये बींग्स केपेबल हैं टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड स्ट्राइव फॉर इम्प्रूवमेंट। ये लोग मॉरल डेवलपमेंट और सेल्फ रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वित्तर लोग जो रूल करते हैं भगवान हर भाव और जो अपनी संगिनी भवानी के साथ रहते हैं। ऐसा कहा जाता है ये रेल्म गोल्ड से भरा हुआ है। यहाँ के इनहेबिटेंट्स अकम्पलिश्ड हैं परंतु स्पिरिचुअली ब्लाइंडेड हैं। यहाँ के निवासी सक्सेसफुल ज़रूर हैं परंतु स्पिरिचुअली स्टैग्नेंट हैं। केवल सफलता हमारे आंतरिक वॉइड को फिल नहीं कर सकती। ट्रू फुलफिलमेंट आती है जब हम हमारी स्पिरिचुअल वेलबींग को भी नर्चर करें alongside our pursuit for materialistic achievements. वित्तर लोक के इनहेबिटेंट्स इनर डेवलपमेंट के नोशन को परसीव नहीं कर पाती। अतल लोक जो माया के पुत्र बाला से गवर्न है, एक ऐसा लोक जो इल्यूजन और सिडक्शन से भरा हुआ है। एक ऐसी जगह जहाँ सिडक्शन कैन बी बोथ इल्यूरिंग एंड डिसेप्टिव, जिससे ट्रूथ और इल्यूजन में अंतर कर पाना काफ़ी कठिन है। ऐसा कहा जाता है अतल लोक में बाला ने अपनी एक यौन, एक उबासी से 3 वुमेन क्रिएट की, स्वरिणी यानी सेल्फ विल्ड, कामिनी लस्टफुल और पंचचाली। इस लोक में ऐसे इंटॉक्सिकेटिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं जो सिंबलाइज करते हैं अ ट्रैप ऑफ सेंशुअल प्लेजर्स। एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस दोनों में ही कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्स होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट रेलिवेंस। ये कॉन्सेप्ट एक तरह से एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन द टीचिंग्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड कटिंग एज थियोरीज ऑफ टुडे। ये व्यू सिर्फ एक फिलोसफिकल या स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, अपितु एक माध्यम है जिससे ब्रह्मांड में हम अपना स्थान समझ सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें रियलाइज़ करवाता है कि एज ह्यूमन बींग्स हम वेरियस लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। हर एक लोक विद इट्स डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इनहेबिटेंट्स सिंबलाइज करते हैं हमारे अपने इनर वर्ल्ड को और सोल की जर्नी को। इन सब के अलावा एज ऑफ यूनिवर्स हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में ऑलरेडी कॉन्सेप्चुलाइज्ड है और मॉडर्न साइंस ने हाल ही में इस डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट किया है। नोशन ऑफ मल्टीवर्स, टाइम डायलेशन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आउटसाइड आवर प्लैनेट कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे प्रूव होता है कि हमारे एंसेस्टर्स कितने इंसाइटफुल थे। बिफोर वी पार्ट वेज, आपके थॉट्स हमारे साथ प्लीज़ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर mind expanding content. Thank you for joining us today. Stay curious, stay inspired. Toodles.